नमस्कार। आप सभी का अगस्त पारी वॉच में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप आनंद और स्वस्थ होंगे। आज उर्मिला का अगला अंक 28वां अंक देकर पुनः हाजिर हूं। मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी। आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने मित्रों को शेयर भी करते होंगे, लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए और अगर कमेंट करके बताते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। प्रश्न तो मैंने पिछले ही एपिसोड में आपको छोड़ रखा था। चलिए विलंब नहीं करते हैं, कथा आगे बढ़ाते हैं। महाराज जनक भरत के साथ ही अयोध्या आ गए थे। संबंधियों का कर्तव्य होता है कि विपरीत परिस्थितियों में संबंधी का सहारा बने, उन तक अपनी संवेदना, शुभकामना और भरोसा पहुंचाए। राजा जनक तो यूं भी धर्म और ज्ञान पर निरंतर चलते रहने वाले विमर्शों की प्राचीन परंपरा वाली मिथिला के राजा थे। वे इस विपरीत परिस्थिति में उस अयोध्या राजकुल को कैसे अकेला छोड़ देते, जहां उन्होंने अपनी प्राण प्रिय 4 कन्याएं ब्याही थी। प्राचीन परंपरा के अनुसार बेटी का गांव उसके पिता के लिए तीर्थ समान होता है। वह श्रद्धा के कारण वहां का जल तक ग्रहण नहीं करता और वहां के पशु पक्षियों तक को प्रणाम करता रहता है। राजा जनक भी यहां अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। वे सबसे पहले मांडवी के पास गए और बड़े प्रेम से कहा, कुछ दिनों के लिए जनकपुर चली चलो पुत्री, अपनी माता के साथ रहोगी तो मन लग जाएगा। मांडवी ने शीश झुकाकर कहा, इस दुर्दिन में मन को कहीं और लगाना अधर्म है तात। आत्मग्लान के भारी बोझ तले दबे मेरे पति के लिए यह 14 वर्ष कितने कठिन होंगे, यह मैं जानती हूं। मुझे यहीं रहने दीजिए। इस परिवार की सेवा में अपना सर्वस्व खपाकर शायद मैं उनकी ग्लानि कुछ कम कर सकूं। मेरा तप ही उस दुखी मनुष्य का एकमात्र संबल है। मैं स्वप्न में भी अयोध्या नहीं छोड़ सकूंगी तात। जनकपुर तो अब 14 वर्ष बाद ही आना होगा। महाराज जनक मन ही मन प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें अपनी बेटियों से यही आशा थी। वे मांडवी से विदा लेकर उर्मिला के पास पहुंचे और उनसे भी वही आग्रह किया। विवाह के बाद बेटियों का पिता से व्यवहार अत्यंत सहज हो जाता है। जो बच्चियां आदर के कारण पिता से अधिक बात नहीं करती, विवाह के बाद वे भी पिता से स्नेहपूर्वक झगड़ लेती हैं। कभी पिता के समक्ष शीश भी न उठाने वाली उर्मिला ने पिता के मुख पर दृष्टि गड़ा कर पूछा, यह क्या उचित होगा पिताश्री? राजा जनक सहसा कुछ बोल न सके। फिर धीरे से कहा, चलो माताओं के पास, तनिक शांति मिलेगी, फिर चलिए आना। मुझे भी इसी अशांत परिवार में शांति ढूंढनी है पिताश्री। इस परिवार के अधिकांश व्यक्ति निर्दोष होने के बाद भी ग्लानि और अपराध बोध से भरे हुए हैं। माता कैकेयी और दीदी मांडवी उसी अपराध बोध के साथ घुट रही हैं। माता कौशल्या का जीवन तो यूं ही पीड़ा से भरा हुआ है। सदैव परिवार की सेवा में ही स्वयं को खपा देने वाली मेरी मां सुमित्रा अपने परिवार को टूटते देखकर अलग विलख रही है और पुत्र के वनवास से अलग। इस परिवार के पास केवल अश्रु बचे। इस अवसाद के अंधेरे से भरे कुटुंब में आशा का दीपक मुझे ही जलाना होगा पिताश्री। अभी यही मेरा परम कर्तव्य है। राजा जनक के लिए यह प्रसन्नता का विषय था। वे उर्मिला को आशीष देकर श्रुतकीर्ति के पास पहुंचे और कहा,
तुम्हारी अन्य बहनों ने जनकपुर चलने से मना कर दिया पुत्री। उनका कहना ठीक भी है। वे परिवार में अपनी पतियों के भी कर्तव्य को स्वयं ही पूरा कर रही हैं। पर तुम्हारे पति तो परिवार के साथ ही हैं ना, तुम ही चल चलो जनकपुर, हमें भी संतोष मिलेगा। श्रुतकीर्त ने शीश झुकाकर कहा, नहीं तात, यह संभव नहीं। मेरी बहनों के पति उनके साथ नहीं है। यह केवल उनका ही नहीं, इस पूरे कुटुंब का दुर्भाग्य है। यदि इस समय मेरी झोली में थोड़ा सा सौभाग्य बचा हुआ है तो क्या मेरा उस पर प्रसन्न होना और अपने सुखों का प्रदर्शन करना उचित होगा? मैं तो एक डेग चलते हुए भी सोचती हूं कि कहीं मेरे व्यवहार से उन्हें चोट न पहुंचे। यह विपत्ति हम सबकी साझी विपत्ति है। इससे निकलने की हमें साझा प्रयत्न करना होगा। आप चलें। हम तो अब जनकपुर तभी आएंगे जब अयोध्या सुखी होगी। राजा जनक कुछ कह न सके। वे सबसे मिलकर जनकपुर के लिए निकल गए। राजमहल के प्रांगण से बाहर निकले तो एक बार मुड़कर पीछे देखा और श्रद्धा से प्रणाम कर लिया मंदिर को। मन ही मन कहा, कोई भय नहीं, मेरी बेटियां अयोध्या को खंडित नहीं होने देंगे। अयोध्या 14 करोड़ वर्षों बाद भी अपने दिव्यता नहीं खो सकती। आज बस इतना ही। फिर एक चिंतन बिंदु है। क्या आज हमारे परिवार की महिलाएं श्रुतिकीर्ति की तरह से सोचती, समझती या व्यवहार करती हैं? और निश्चित जानिए, जिन परिवारों में यदि कोई, चूंकि संदेह है मुझे, अब तक कोई दिख नहीं रहा, एकाध विरले हैं परिवार, यदि कोई एक भी इस तरह का अनुकरणीय, आदरणीय, सद्व्यवहार, सद्विचार रखती होगी तो वह परिवार निश्चित ही धन्य होगा, धन्य होगा, धन्य होगा, और लक्ष्मी वहीं वास कर रही होगी। वहीं यद्यपि ये लक्ष्मी ही सबकी समस्या बनी हुई है ना? बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए नगस्त पारी वॉच को, कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिए और निर्देशित करिएगा आगे जैसा होगा। मिलते हैं शीघ्र ही। जय श्री राम।